आने वाले समय में बिहार में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है अपना ईगो को त्यागे और बिहार के लिए, बिहारी के लिए लड़ाई लड़े। हम जब मांगते हैं विशेष राज्य का दर्जा तो केंद्र सरकार 2 मिनट में कर देना चाहिए। बिहार के बारे में दिल्ली से सोचा जा रहा है, गुजरात से सोचा जा रहा है, क्या बिहार का बेटा बिहार के लिए नहीं सोचेगा? भारतीय जनता पार्टी देखिए किसी का नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुकेश सहनी बीजेपी पर जमकर हमलावर हैं, बीजेपी भी मुकेश सहनी पर हमलावर है। ऐसे में मुकेश सहनी ने जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको लेकर मांग की है कि क्षेत्रीय पार्टी एकजुट हो जाए और एनडीए और यूपीए गठबंधन को अपनी ताकत दिखाए कि ताकत के बल पर क्या कुछ हो सकता है, ताकत के बल पर बहुत कुछ हो सकता है। केंद्र की सरकार झुक सकती है, क्योंकि अगर हम लोग क्षेत्रीय पार्टी एकजुट हो जाएं तो कोई सारी बातों को उन्होंने कहा। वही ये कह दिया कि बीजेपी किसी का नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, आप पहले वो सुनिए। ये हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं, हमारे पास इतना क्षमता है। पिछली बार हमने ताकत दिखाया, हमने सहरसा में 25,000 वोट लाया, तब आप हमको 11 सीट दिए। अगर हम 25,000 वोट नहीं लाते तो आप हमें 11 सीट नहीं देते। और जब हमारे पास 11 सीट आया तो हमने ब्राह्मण को टिकट दिया, हमने 2 राजपूत को टिकट दिया, हमने भूमियार को टिकट दिया, 4 अपर कास्ट में हमने टिकट दिया। तो निश्चित तौर पर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। हम यहाँ पे तो चुनाव जीत रहे हैं और हमारी ताकत होगा तो लोग निश्चित तौर पे आज सब पार्टी का अपना ताकत दिखाएंगे। उस हिसाब से भाजपा के पास है क्या? उनको सबको सम्मान देके आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ पे जितना मजबूत होंगे उतना हम गरीब किसान और बिहार के लोगों के, बिहारी के बारे में सोचेंगे। आज क्या है, बिहार के बारे में दिल्ली से सोचा जा रहा है, गुजरात से सोचा जा रहा है, क्या बिहार का बेटा बिहार के लिए नहीं सोचेगा? बिहार का बेटा ही बिहारी के लिए ज्यादा सोचेगा, ना ही कि गुजरात के लोग बिहार के बारे में सोचेंगे, ना ही कि दिल्ली के बारे में सोचेंगे। आप साउथ में जाइए, वहां पे क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है। हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है अपना ईगो को त्यागे और बिहार के लिए, बिहारी के लिए लड़ाई लड़े। और केंद्र में जिसकी राज होता है, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए हो, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन लोगों को बिहार में एक पैसा भी का जगह नहीं होना चाहिए। उसके अगर सरकार चले तो हम लोगों के दम पे चले। हम लोग अगर नाराज हो तो उसकी सरकार गिर जाए। हम जब मांगते हैं विशेष राज्य का दर्जा तो केंद्र सरकार 2 मिनट में कर देना चाहिए। हम जो मांग करेंगे हमारे राज्य के हित के लिए वो सरकार को सुनना चाहिए। ये ताकत होता। आज बताइए कि भाजपा का अगर 39 को सीट यहाँ से जीत के गया आज एनडीए का, तो फिर हमारे बिहार को क्या मिल रहा है? हमारे दम पर आपकी सरकार बना हुआ है दिल्ली में और आप हमको कहाँ पूछ रहे हैं? तो इसलिए साउथ के जैसा हम लोगों को बिहार में करना है। आने वाले समय में बिहार में एक नया जनरेशन का उभार हो रहा है। हम लोग मिलेंगे और हम बिहार के बारे में, बिहारी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए 24-25 में क्या होगा, इस चुनाव के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। अभी हम लोग संघर्ष करने के लिए उतरे हैं। निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी 24 और 25 में किसी भी गठबंधन के साथ ही रहेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये अभी हमारा टेस्ट मैच चल रहा है। जब हम फाइनल करेंगे तो निश्चित तौर पे फाइनल भी जीतेंगे और हम किसी गठबंधन के साथ रहेंगे। ये क्लियर है, कम हो या ज्यादा हो, जो भी हो, हम फाइनल किसी गठबंधन के साथ खेलेंगे। आज की तारीख में अपनी वजूद को लेके कल कोई बोलता है कि आपके पास वोट नहीं है तो हमने लाके दिखा दिया। लोग हम पे आरोप लगाते कि वोट हम काटने के लिए बैठे। अरे भाई, हमने आपके 30,000 वोट कोई काटने के लिए कराता है? आज यहाँ पे 11-13 को प्रत्याशी अपनी चुनाव लड़ रहा है, तो सब आदमी चाहता है कि हम जीतेंगे। तो आने वाले समय में जैसे हमारे पास ताकत लग गया, 30,000 वोट मिला, आज पूरा टीवी मीडिया कह रहे हैं कि वीआईपी पार्टी भी चुनाव जीत सकते क्योंकि मैंने अपना आधार वोट दिखा दिया। तो आज आप देखेंगे तो बिहार में आप 4 पार्टी का नाम ले रहा है, उसमें वीआईपी पार्टी का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। ये हमारी ताकत है। देखिए निश्चित तौर पे वो पहले से भी दावा कर रहे हैं कि हमारे वोट बैंक है और वो कोशिश तो करेंगे। और हमारा काम है, हमने प्रत्याशी दिया, वो तो उनके पास भी ऑप्शन था, प्रत्याशी बना देना चाहिए था, क्योंकि उनके प्रत्याशी पिछले चुनाव में 2020 में हार गए थे। यहाँ पे अगर वो समाज को बना देता, सम्मान देता, क्योंकि उनका ज्यादा संख्या है। क्योंकि कुरंडी विधानसभा में ये मैं खुद मानता हूँ कि ब्राह्मण, भूमियार, अपर कास्ट का सबसे ज्यादा संख्या है, तो उनको वहां पे सम्मान उनको देना चाहिए था। उन्होंने नहीं दिया, हमने सम्मान दिया। हमने वोट भी देने का निर्णय लिया है। हमारे लोग दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, हम खर्च भी कर रहे हैं हम अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। तो ये हम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी देखिए किसी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसने बनाया, खून पसीना देकर सींच कर यहाँ तक लाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको समय आया तो किस तरीके से दूध में से मक्खी फेंक दे, उसी तरीके से उनको बाहर निकाल दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी का नहीं है, सिर्फ उद्योगपति का, बड़े लोगों का, बड़े घराना का है और युवा का नहीं है, गरीब किसान का नहीं, किसी का नहीं है। इसलिए यहाँ पे सभी को निर्णय लेना। और एक सीट भाजपा जीत कर कोई बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं। भाजपा हाँ, एक सीट हार कर उनको समझ में आएगा कि हमसे क्या गलती हो रहा है।
हम क्या मुकेश सहनी निषाद समाज को सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्या भूमिहार समाज को सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्या हम दलित भाई को सम्मान नहीं दे रहे हैं? तो सम्मान देने के लिए आएंगे, जब सम्मान देंगे तो उनकी सरकार बनेगा, किसान की आय डबल होगा तो उनकी सरकार बनेगा, युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे तो उनकी सरकार बनेगा। नहीं तो अगर यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, 2024 के लिए भी उनको सबक होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये से भाजपा को सीख मिलेगा और फिर 24 में, और हमारे नाव है, नाव पे तो हम भगवान श्री राम जी को पार लगाए हमारे पूर्वज ने, तो इस नाव पे जब तक कोई बैठेंगे नहीं उसका कल्याण नहीं है। आपका आरोप लग रहा है कि लगते हैं वो बीजेपी की बी टीम, ऐसे में आप नहीं, देखिए सब लोग अपने अपने पार्टी के लिए चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा है। मैं किसी को ए और बी नहीं बनाऊंगा। जिसको लगता है कि बी टीम है तो आप ए बना लीजिए, अपने साथ रख लीजिए। तो आप तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपको अकेले सबका वोट लेना है लेकिन हिस्सा नहीं देना है, तो आप बी बना दीजिए। तो अगर बी बना है तो आप ए बना लीजिए, अपने साथ ले लीजिए, गठबंधन में ले लीजिए। वो मना थोड़े कर रहा है, वो आपके गठबंधन में आना चाहता है। तो इसलिए वो कोई ए बी नहीं है, सब अपने आप को अपने पार्टी को विस्तार करने के लिए लगा है। यहाँ तक निर्दलीय भी है, वो भी उम्मीद से लड़ता है कि हम जीत जाए। और निर्दलीय भी आप देखेंगे देश में चुनाव जीत के आते हैं। 2020 के चुनाव में भी आप देखिएगा तो एक प्रत्याशी निर्दलीय जीत के आया, 2 पार्टी जो है छोटा अपना वजूद अकेले लड़के, बहन मायावती की पार्टी बसपा बिहार में और एक एलजेपी अकेले लड़े थे, वो चुनाव जीत के गए। और एक हमारे सुमित सिंह जी थे निर्दलीय जीते। तो आज यहाँ पे भी निर्दलीय, पुरानी विधानसभा का तो इतिहास है, साधु शरण साई जी, स्वर्गीय साधु शरण साई जी निर्दलीय जीते हैं। तो चुनाव जो भी लोग लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं। जनता को सोचना है कि किनको आपको जिताना है। तो आपने सुना कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। पूर्व मंत्री भी है मुकेश सहनी, जमकर हमलावर है बीजेपी पर, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी का नहीं है, वो अपने लोगों का भी नहीं है। सुरेश शर्मा को हरवाने में बीजेपी के नेताओं का ही हाथ है, बीजेपी ने खुद हरवाया है सुरेश शर्मा को, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।